तो ये हो सकता है कि इनका मिलाप भी हो सकता है। तो इसलिए इस वक्त हमारी फ़ौज को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे जो पुलिस है, हमारे जो बाकी इदारे हैं, लॉ एंड फोर्स जो हैं, इन सब की तवज्जो का मरकज़ ये होना चाहिए कि इस तरह के वाक़यात की मुकम्मल जो है सद्देबाब इसलिए किया जाना चाहिए कि पाकिस्तान जिस दो राह पर खड़ा है, ये पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात में एक नया मोड़ आया था कि ऐसा लगता था कि हम अमेरिका के हिसार से, अमेरिका के शिकंजे से निकल रहे हैं और चीन की तरफ, और चीन को हमने अपना प्रिंसिपल स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी करार दिया। लेकिन इस तरह के जब वाक़यात होते हैं तो उसके नतीजे में चीन में एक एहसास पैदा होता है कि हमारे वहाँ बाशिंदे हमारे महफूज नहीं हैं, हमारी इस पर सरमायाकारी भी महफूज नहीं होगी और हमारे मफादात भी महफूज नहीं होंगे। तो इसलिए हमें इन वाक़यात की रोकथाम भी करनी चाहिए और इनके पीछे जो अवामिल हैं और जो अनासर हैं उन पर भी भरपूर तवज्जो देनी चाहिए कि क्या ये इन तंजीमों की अपनी कार्रवाइयाँ हैं या इनके पीछे कोई बैरूनी अनासर हैं जी, जो इनको तरबियत भी दे रहे हैं, इनको वसाइल भी फराहम कर रहे हैं, इनकी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। और उनके साथ हम किस तरह निपट सकते हैं, इनसे तो निपटेंगे जी, लेकिन उनके साथ निपटना भी ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक, ताकि चीन को ये एहसास ना हो कि शायद हमारी जो है मफादात वहाँ। बिल्कुल ठीक है। राना साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। राना साहब, एक तो जो आज कराची का वाक़या है इस पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दीजिए, और दूसरा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का दौरा सऊदी अरब, उसकी तैयारियां जारी हैं, कब तक ये दौरा हो जाएगा, कब तक रवानगी हो जाएगी? फैसल साहब, पहले जो कराची जो वाक़या हुआ है उसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो थोड़ा सा एनालिसिस अरशाद साहब ने पेश किया है, काफ़ी हद तक इन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है कि इस वक्त सिचुएशन है कैसी। तो पाकिस्तान के जो मखसूस हालात हैं उसमें बहुत सारी कुव्वतें जो हैं वो ऐसे वाक़यात करने के लिए कार फरमा हैं, और स्पेशली जो आपने बात की कोई BLA की या TTP की, लेकिन उसके साथ साथ जो BLA है या कोई दूसरी कुव्वतें, उसमें मैं समझता हूँ कि राह जो है उसका कनेक्शन बैदुल क़यास नहीं है कि राह वाले जो एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का जो एक सिलसिला चला है हमारे साथ, वो ट्रेडिशनल वार की बजाय वो प्रॉक्सी वार पे ज़्यादा जा रहे हैं, वसाइल भी दे रहे हैं और ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और ऑपरेशन साइड पे भी वो काम कर रहे हैं। तो मैं समझ ये चीज़ें वाकई हैं, और स्पेशली चाइनीज़ के साथ जो ऐसे वाक़यात होते हैं वो तो प्योरली एक ऐसी बात होती है कि कैसे हमारा जो दोस्त है उसको थोड़ा सा हमसे दूर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो उसके यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट है या जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उससे उनको ज़रा थोड़ा दूर किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ठीक आपने कहा कि इसकी जो हमारी एजेंसीज़ हैं उनको तय तक पहुँचना चाहिए, लेकिन ये जो बात की है शाह साहब ने कि जी काफ़ी रुक गए थे फिर दोबारा शुरू हुए, ये इक्का दुक्का वाक़यात होते रहते हैं, कभी थोड़ी सी उसमें तेज़ी आ जाती है, फिर थोड़े से पीछे हट जाते हैं। वो ग्रेविटी नहीं है जो आपने शुरू में देखी जब वो एक ऑपरेशन हमने जो ज़रबे अज़र और फिर रद्दो फसाद के तौर पे शुरू किए थे, वो ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिया हमने। जो टेररिज्म इधर था हमने देखा इस तरह हुआ, तो इसकी जो इन्होंने बात की है वो 100% दुरुस्त है, उसकी तय तक पहुंचना चाहिए। और वो जो पीछे लोग हैं जी, जो पाकिस्तान के बिल्कुल ठीक है। राना साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब कब रवाना हो रहे हैं, और इस दौरे का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो कंसर्न है अवाम का, क्या हस्ब रिवायत सऊदी अरब की जानिब से इस दौरे के दौरान भी, इस दौरे के नतीजे में भी कोई मुआशी ताउन आ सकता है? देखिए, बेसिकली तो प्राइमरीली ये जो दौरा है वो एक उम्रा की सादत हासिल करना है, जो इस रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में हमारा जो ज़्यादा मुसलमानों का है, स्पेशली पाकिस्तानी। तो मैं समझता हूँ कि वो तो जा ही रहे हैं। फैमिली भी जो है मियाँ शहबाज साहब की या मियाँ नवाज शरीफ साहब की,
वो एक रिलीजियस फैमिली है और जो आखिरी इशरा है वो अमूमी तौर पे उधर ज़रूर ये जाते हैं उम्रा और इबादत के लिए। तो अभी जो जा रहे हैं शहबाज साहब वो परसों जाएंगे और वहाँ पे डेफिनेटली मुलाकात होगी वो वलीअहद के साथ या रूलर के साथ, किंग सलमान के साथ। वो क्योंकि पाकिस्तान के साथ जिस तरह वो जज्बात रखते हैं, जिस तरह वो पाकिस्तान को समझते हैं कि ये इस्लामी दुनिया में इसका बड़ा नुमाया मकाम है, पाकिस्तान का एक एटमी क़ुव्वत भी है, तो इस्लामी मुल्क है, तो वो जो माशी हमारे हालात है उस पर भी ज़रूर बात होगी। तो गए पहले भी मदद करते रहे हैं, जब हमने एटमी धमाके किए थे उस वक्त भी याद होगा आपको कि उन्होंने कुछ हमें फ्री और कुछ डेफर्ड पेमेंट पे भी तेल की सप्लाई जो है वो कुछ अरसे के लिए दी थी, कुछ सालों के लिए। तो राना साहब ये इस दफ़ा भी मुमकिन है कि डेफर पेमेंट पे तेल मिल जाए, कोई $1.5 अरब जिस तरह 2013 में हमें ग्रांट मिली थी, उस तरह का भी इम्कान मौजूद है या सोच विचार है, कोई इतलात? तो ये नहीं है कि वो कोई पहले उन्होंने कोई फैसला किया है या उनके साथ हमारे PM ऑफिस से या फॉरेन ऑफिस से कोई उनके साथ कांटेक्ट है इस सिलसिले में। लेकिन यकीनी तौर पे जब प्राइम मिनिस्टर जाएंगे और ख़ुसूसी तौर पे उनके साथ जो उनके तल्लुकात भी हैं, जो ज़ाती नवीयत के तल्लुकात हैं, उसके मेरा हाल है उसका भी ज़रूर उन फैसलों पे असर ज़रूर होगा। और इंशाल्लाह आप देखेंगे इसके अच्छे असर वहाँ पे हमें मिलेंगी, अच्छी खबरें मिलेंगी, तो वो आने वाले दिनों में मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे अल्लाह के फजल से। राना साहब, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से हमारे ताल्लुकात अच्छे होते हो तो अब भी हम इक़्तिदार में होते। आपने एक प्रोग्राम में, एक TV के प्रोग्राम में ये कहा कि इमरान खान की मेहरबानी से हमारे ताल्लुकात अच्छे हुए इस्टेब्लिशमेंट से, तो इसका मतलब ये हुकूमत का बनना और बिगड़ना जो है बेहतर और बुरे ताल्लुकात का ही नतीजा होता है। नहीं देखिए, ये जो है ये मैं समझता हूँ, एक आपने देखा कि जो एक साबिक़ वज़ीर हैं PTI के एजाज शाह साहब, उन्होंने भी कहा था कि अगर उस वक्त PMLN के तल्लुकात ख़राब ना होते तो आज भी PMLN गवर्नमेंट में होती और मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होते। अभी जो था मसला, आपने देखा होगा शाहिद खान साहब ने कई दफ़ा कहा, हमने भी कहा कि ये जो सपोर्ट उनको मिली हुई है या जिस तरह इलेक्शन के ज़रिए वो आए हैं 2018 के इलेक्शन में सिलेक्टेड हम कहते थे या बिठा दिए गए हैं, वो हमारा तो यही था कि अगर ये बैसाखियाँ पीछे हट गई, खींच ली गई या हटा दी गई तो ये बिल्कुल खुद ही ये चले जाएंगे। तो ये वो जो बात थी कि हम इसमें अब न्यूट्रल हैं, जिसकी बात भी उसने जलसे में भी की इमरान खान साहब ने, तो मेरे ख्याल अब वो फ़ोन कॉलें नहीं हुई। बाकी हमारे तल्लुकात जो आप बात करते हैं जिस रेफरेंस से, वो यही था कि इमरान खान ने अपने तौर पे जो भी उसके तल्लुकात थे या उनसे सिलसिला था, उनके अपने एक बड़े इस वक्त इत्तेहादी हैं चौधरी परवेज़ अली साहब, उन्होंने कहा कि जी उसकी नैपीज बदली जाती थी और बहुत ज़्यादा उसका किसी तरफ से होता था। तो ये बात तो फैक्ट है, लेकिन अगर उस अदारे ने फैसला किया है कि हम सियासत में, पॉलिटिक्स में या इस सिस्टम में दखलंदाजी नहीं करेंगे, तो ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है हमारे लिए। और वही बात है, हम तो यही कहते हैं कि इलेक्शन साफ शफाफ और बगैर किसी मुदाखलत के हों। तो उस रेफरेंस से ये बात है, इमरान खान ने खुद ही जो किया है, तो उनकी सपोर्ट अभी मैं आज ही सुन रहा था, एहसन इकबाल साहब ने कहा कि 4 साल जिस तरह माहौल मिला है इसको इमरान खान को हुकूमत करने के लिए, वो शायद किसी डिक्टेटर को भी नहीं मिला इससे पहले। तो उसका जो हाल है, नलायकी है या जो भी समझ लें, तो वो उस माहौल में भी, उस स्पोर्ट में भी काम डिलीवर नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ अब ये जो फवाद चौधरी बात करता है, एक अरशद साहब एक बात करें ना, या अमेरिकन वो साजिश की कंस्पिरेसी की बात करें या वो अपनी नाराजगी की बात करें, तो ये ना करें, क्योंकि उनको पता है कि असल बात क्या है। असल बात तो यही है कि एक आईनी तौर पे एक प्रोसेस हुआ। राना सनाउल्लाह साहब तो कहते हैं जी हम तैयार हैं, वो आ जाएं इस्लामाबाद।
लेकिन इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जो बिलखुसूस मुआशी हालात हैं, इन हालात में इन्वेस्टमेंट के लिए आने को कोई तैयार नहीं है। इससे तो सियासी बेयकीनी बढ़ेगी। तो कैसे डील करेंगे? इमरान खान इस्लामाबाद आते हैं या धरना देते हैं? तो ये तो इमरान खान अगर वाकई एक कौमी लीडर अपने आप को समझते हैं या पाकिस्तानी समझते हैं या महब वतन है, तो उनको तो खुद सोचना चाहिए कि मैं पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान के जो जमहूरी निज़ाम है उसके साथ या पाकिस्तान के इनके साथ क्या खिलवाड़ कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये उसकी सोच या उसका जो मामलात हैं वो अपनी जगह, जो किसी तरीके से भी पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है उनकी सोच। दूसरी तरफ जो उनका ख्याल इस्लामाबाद आ रहे हैं, साथ बिस्मिल्लाह 2014 में जब आए थे, आपको पता है उनके कौन उनको सपोर्ट कर रहा था, किस तरह लाया गया, किस तरह बिठाया गया, कौन वहाँ खाने भेजता था, कौन वहाँ सारी चीज़ें करता था। तो अब आए देखें, अब हम तो कहते हैं क्यों ना आए